खबर देंगे आपको। 27वीं तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया, जिसके बाद प्रिंटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तमाम तर दावों के बावजूद हुकूमत के लिए नंबर्स गेम पूरी करना ताहाल मुश्किल हो रहा है। इसी पर बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आइनी मुसवदे पर तो इत्तेफाक हो गया है और अब प्रिंटिंग के लिए भिजवा दिया गया है। ये वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और हुकूमत की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अरकान जो हैं उनकी हिमायत हम हासिल करेंगे और उसके साथ साथ हम ये 27वीं आइनी तरमीम मंजूर भी करवाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी पेचीदा इस हवाले से हो गई है कि ऐन वक्त पर हुकूमत के एक सेनेटर इरफान सिद्दीकी वो अलील हो गए हैं और उनकी अदम मौजूदगी के बायस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरा एक अहम वोट वो है चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का। उनका वोट भी जो है इस तरह से पोल नहीं हो सकता। तो इस तरह से ज़ाहिरी तौर पर 2 वोट जो हैं इस वक्त हुकूमत के पास कम हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास नंबर गेम मुकम्मल है और इस हवाले से जल्द जो है वो 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी हुकूमत में और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरती अमल जारी है। खुसूसन नेशनल पार्टी के साथ मुशावरत की जा रही है, अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुशावरत की जा रही है। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम के साथ खैबर को जब तक नहीं हटाया जाएगा उस वक्त तक हम इस मामले पर हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। इसके अलावा नेशनल पार्टी के साथ मुशावरती अमल जारी है। रात गए भी ये मुशावरती अमल बलूचिस्तान में भी होता रहा और इस्लामाबाद में भी इस हवाले से मुख्तलिफ बैठक्स होती रहीं और उसके साथ साथ यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान भी अहम तरीन मुशावरत हुई है और इस मुशावरत का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि हुकूमत के जो नंबर हैं वो पूरे हो जाएं और जब हुकूमत के पास मतलूबा तादाद हो तो उसके बाद फिर 27वीं आइनी तरमीम मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की जाए और इस तरह से 2/3 अक्सरियत के साथ फिर ऐवान बाला से इसको मंजूर करवाया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस तरह से है कि अगर इरफान सिद्दीकी जो कि अलील हैं और अगर वो फौरी तौर पर आते हैं ऐवान में, इस वक्त तक तो उनके करीबी ज़राए ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी अलील हैं, वो फिल वक्त नहीं आ सकते। तो उस सूरत में हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं और उसे अपने सेनेटर्स जो हैं वो इकट्ठे करने की एक परेशानी ज़रूर है। लेकिन हुकूमत ये दावा ज़रूर कर रही है कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए 64 अरकान जो दरकार अरकान हैं उसकी तादाद वो पूरी कर लेगी। इस वक्त मौलाना फजल रहमान वो भी मुल्क से बाहर चले गए हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत होती रही लेकिन ऐन वक्त पर मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से भी ये कहा गया कि 27वीं आइनी तरमीम पर हुकूमत के साथ तामुन नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत अपने तय कोशिश कर रही है, मुशावरती अमल चल रहा है और उसके साथ साथ अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये 27वीं आइनी तरमीम जो है वो सेनेट से पास न हो सके। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से नंबर गेम पूरी करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इंतजार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।